नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जय शंकर जी। जय उमापते, जय आशुतोष, जय विश्वनाथ, जय विश्वपते, जय जगतपते, जय जय महेश, जय जय सुरेश, जय जय केदारेश्वर, रमापते, जय जटाधारी, जय गलरुंडमाल, हे विश्वंभर, हे दयानिधि। जय जय महेश,
जय शंभो जय। हे मृत्युंजय महापते, हे त्रिनेत्र शंभो चंद्रभाग, जय कृपा सिंधु, जय जय हरे। चिरंजीव रहो तपस्वी वीरो, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अति आनंदित हुआ। यदि मन में कोई इच्छा हो तो प्रकट करो, मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान दूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देने का इच्छुक हूं। हे आसुतो, हे वीरगण, हे दुखारी, मेरा तुम्हें बार बार प्रणाम है। दया निधे, आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। कहो तुम क्या चाहते हो? प्रभु, यदि आपकी इच्छा वरदान देने की है तो कृपा कर मेरी प्रार्थना को सुनिए। मेरी प्रबल इच्छा है कि लक्ष्मी मेरी दासी हो, सुर असुर सब मेरे अधीन रहे। सूर्य तथा चंद्र मेरे महल में प्रकाश करे। पवन पंखा डुलावे, मृत्यु मेरे अधीन है। मेरे बाहुबल के आगे विश्व माथा टेके। वत्स रावण, आप तत्ववेत्ता हैं। वर मांगने से पूर्व निश्चित ही प्रत्येक बात पर भली भांति विचार कर लें। हे कैलाशपति, मैंने सोचकर विचार कर ही अपने विचार प्रकट किए हैं। तथास्तु रावण, तथास्तु। कहो भक्त विभीषण, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ सर्वव्यापी, इस दास पर कृपा कीजिए। मुझे सदा श्री हरि चरणों का दास बना लीजिए। प्रभु भक्ति की है लालसा, मुझको शरण में लीजिए। आजन्म लूं राम प्रभु, वरदान मुझको दीजिए। तथास्तु विभीषण, तथास्तु। भ्राता कुंभकर्ण, उठो उठो भैया कुंभकर्ण।
तपस्या पूर्ण हुई। भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर तुमको वरदान देना चाहते हैं। उठो, वरदान मांगो, उठो। प्यारे कुंभकर्ण, उठो, प्रभु दर्शन करके वरदान मांगो। न बोलो तुम हटो भागो, मुझे विश्राम करने दो। मुझे है नींद अति प्यारी, मुझे आराम करने दो। भ्राता कुंभकर्ण, यह निद्रा का समय नहीं है, प्रभु दर्शन का समय है। प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करने का समय है। उठो, उठो भैया, उठो, आलस्य को त्यागो। सुफल भगवान देते हैं। जो तुम चाहो अमर होना, प्रभु वरदान देते हैं। हटो वरदान वालो, मुझे कुछ और सोने दो। जगाना मुझे मत दो, मुझे आराम करने दो। ऐसा मत करो भैया कुंभकर्ण, ऐसा मत करो। देखो, उठो, वरदान प्राप्त करो। वरदान? क्या वरदान मांगो प्रभु से? पहले तुम मांग लो भैया, फिर मुझसे कहना। अरे भैया, हम तो वरदान मांग चुके हैं। अब केवल इन्हें तो मांगना है। जब तुम मांग ही चुके हो तो अब क्या गड़बड़ झाला मचा रखा है? ये छोड़ो, इस गड़बड़ झाले ने मेरा सोना हराम कर रखा है। अरे कहना क्यों नहीं प्रभु से कि मैं अमर हो जाऊं? बड़े खड़े रहे भैया, वरदान मांगू मैं और अमर हो तुम। छोड़ो, मुझे सोने दो। कुंभकर्ण, प्रभु से अपने लिए वरदान मांगो कि तुमको कोई मार न सके। अरे भैया विभीषण, यह क्या बोला है भैया? क्या वरदान मांगना ही पड़ेगा? प्रभु कृपा का फल प्राप्त कर लो भैया। बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। का वर्षा जब कृषि सुखाई,
समय चूकी फिर क्या पछताई। भैया विभीषण जी की यही राय है और लंकेश की भी आज्ञा है। दिल तो नहीं चाहता कि कुछ मांगू। अच्छा जी, और क्या मांगू? अपनी प्रिय निद्रा ही सही। हे पार्वती पते, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि साल सोऊं तो अगले साल जाऊं, वर्षांत में जागा करूं, प्रभु भक्ति से भागा करूं, सहमाह सोया करूं, बस एक दिन जागा करूं। अरे कुंभकर्ण, तूने तो सब मिट्टी में मिला दिया। प्रभु ने बड़ी कृपा की थी, इसने बिगाड़ा राम है। वो यह समझकर पाला इसको, जो बन गया काम है। निद्रा के आवेश में सब खेल रख दिया। लंकेश, चिंतित ना हो, प्रभु इच्छा बलवान है, उसी पर विश्वास कीजिए। अब सोच करना व्यर्थ है, सब कर्म के अधीन है। अपने किए कर्मों का फल पाने को जग स्वाधीन है। ठीक कहते हो भाई विभीषण, मैंने कितनी सुंदर बात की। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, जब लागी लगन हम याहू में मगन। तुम काहू में मगन? मैं इस वरदान में मगन जो प्रभु मुझे दे रहे हैं, जो मेरी हार्दिक इच्छा है। क्या है तुम्हारी इच्छा? दिन रात मैं सोया करूं, वर्षों में मुंह धोया करूं, आंखों में जो हो पीड़ा तो नाक से सोया करूं, पेट से लेटा करूं तो पीठ से सोया करूं, जो मुझे सोना पड़े तो कान से सोया करूं। तथास्तु कुंभकर्ण, तथास्तु। आनंदित रहो तपस्वी वीरो, तुम्हारा कल्याण हो। तपस्या के बल से रावण ने भी संसार को जीत लिया। सब अखिल विश्व का स्वामी हो। सोने की लंका मेरी है। सुर असुर सभी मेरे सेवक हैं। लट सभी मेरी चेली है।
उसको बांधूंगा जाकर, पंखा पवन बुलाएगा। अब देवराज भी आकर के चरणों पर शीश झुकाएगा। धन्य धन्य आशुतोष, तुम्हें धन्य है। आपकी कृपा से आज विभीषण ने भी त्रिलोकीनाथ वाली रग रग में आज विभीषण के भगवान विष्णु का रूप हुआ। भ्रम सारा चकनाचूर हुआ। माया का पर्दा दूर हुआ। आइए आइए देवर्षि, कहिए, सब आनंद से तो हैं? नीलकंठ के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। विराजिए विराजिए देवर्षि, आज तो बड़े दिनों में दर्शन दिए। भगवान, अपना तो गोरख धंधा ही मिला रहा। नारद को काम ही क्या है, कभी इधर तो कभी उधर। सच जानिए, मुझे तो भ्रमण करना ही प्यारा लगता है। आज श्री दर्शन को चला आया। बहुत दिनों से तीनों लोगों के समाचार भी प्राप्त नहीं हुए। आज आपने आकर वह अभिलाषा भी पूर्ण की। सुनाइए नारद जी, कृपया सुनाइए, तीनों लोगों में क्या चल रहा है? शंभो, सुनाना क्या है, सब अपने अपने रागों में मस्त है। वही सुख चैन है। जग में जो पहले थे वो अब भी है। कोई आपका गुणगान करता है तो कोई औरों का। बस बस यही क्रम चल रहा है प्रभु। नारद जी, आज आप विशेष प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और ऐसा विदित हो रहा है कि मन में इच्छा होते हुए भी आप किसी बात को अवश्य छिपा रहे हैं। प्रभु प्रभु, क्या अंतर्यामी से भी कोई बात छिपाई जा सकती है? यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? नारद और बात छिपाए? कुछ भी हो देवर्ष, मुझे तो दाल में काला दिखाई दे रहा है। कह दीजिए ना उस बात को जिसे आप भरसक छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु प्रभु, कहते हुए जीवा लड़खड़ा रही है। कुछ प्रसंग का
उस प्रसंग को स्मरण करते हुए कहीं आप मेरा उसे ओछापन तो नहीं समझेंगे? महर्षि, आपका कथन और ओछापन नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कहिए, निसंकोच कहिए। धृष्टता क्षमा हो प्रभु। यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं उधर बहुत दिनों से तपस्या में लीन था और महाराज इंद्र को मेरी तपस्या सहन नहीं हुई। अतः कामदेव को भेजकर मेरी तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयत्न किया गया और बेचारा कामदेव असफल हो वापस लौट चला और इस दास ने उस पर विजय पाई। कथा थी बस यही संभव जो अब मैंने सुनाई है। धुरंधर काम पर संभव विजय मैंने भी पाई है। धन्य हो नारद, धन्य हो, तुम धन्य हो। अनेक भक्तों को जिस काम ने अपनी भक्ति से डिगा दिया, भगवान ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भी जिसके चक्कर में आ गए, उस काम का आपने मान मर्दन किया और उसे हराने में सफलता प्राप्त की है, इसलिए बधाई हो। काम विजेता की उपाधि लो, हो कल्याण तुम्हारा। है विजयी वो कार्य हो, है आशीर्वाद हमारा। है सिरोधारी प्रभु की आज्ञा और उपहार समेत उपकार दयामयी के नारद नहीं भूल सकेगा प्रभु कभी। नारद जी, आप थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बुरा न मानना महर्षि। मैं आपको एक गूढ़ संकेत करता हूं, कोई ईर्ष्यावश नहीं, परंतु प्रेम से ही कहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भूल कर कभी भी इस बात की चर्चा श्री हरि विष्णु से न करिएगा, क्योंकि जो बात हम साधारण लोगों के लिए महान हो सकती है, वह प्रभु के लिए एक साधारण सी बात है। अतः उनसे न कहने में ही भलाई है। प्रभु की आज्ञा सिरोधारी हो, कृपा निधान अब आज्ञा दीजिए। जाइए नारद जी, सहर्ष जाइए, तपस्या का सफल मिलेगा। यदा कदा कैलाश पर भी दर्शन देते रहिएगा। नारायण नारायण। मुनि मूर्खतापूर्ण भी समझो तुम्हारी बात। आज शेर के पात्र में कैसे शेर समाये। अच्छी शिक्षा दी आपने। कहने लगे अपनी विजय की बात,
भगवान विष्णु से ना कहे। धन्य हो नंग धरेंगे बाबा, अपनी बात उनसे ना कहूं। मैं तो कहूंगा, अवश्य अवश्य कहूंगा। शंकर, मैं तुम्हें भली बात जानता हूं कि तुम अपने आगे किसी की उन्नति नहीं चाहते हो। अरे ओ कपटी नीलकंठ, तुम ईर्ष्या करते हो। मैं तुम्हारी एक न मानूंगा। मैं अभी जाकर शीर सागरवासी से अपने काम विजेता होने का विवरण कहूंगा। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण हरे हरे। प्रिय, क्या तुमने नहीं सुना है? नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है। क्या नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है? धन्य धन्य नारद जी, धन्य है। प्रिय, काम विजेता होते ही उनको अहंकार घेरता जा रहा है। मुझे भय है कि यह अहंकार उनके लिए भयंकर भूल ना बन बैठे। क्या उनके अहंकार को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है प्राणनाथ? प्रिय, मैं इस विषय में तो सोच रहा हूं कि किस विधि से उनके अहंकार का नाश करूं। यदि आपके रहते मुनि का अहित हुआ तो संसार से जब तब तथा हरि भक्ति का लोप हो जाएगा, नास्तिकता फैल जाएगी। विश्वास करो प्रिय, मैं ऐसा उपाय करता हूं जिससे मुनि का अहित ना हो। देखो, महर्षि अभी आने वाले हैं और अहंकारवश कामदेव पर विजय पाने का प्रसंग भी छेड़ेंगे। शंकर ने वर्जा उन्हें सुनी ना उनकी बात। अहंकार से भर गया अब महर्षि का काल। अब क्या करिएगा प्राणनाथ? मुनि के कल्याण के हित मुझे महर्षि के अहंकार को कुंड से निकालने के लिए उनको माया द्वारा मोहित करना होगा और उनको कुरूप बनाना होगा। प्राणनाथ, यदि नारद जी रुष्ट होकर आपको श्राप दे दे तो? प्रिय, चिंतित ना हो। भक्त का श्राप नहीं कहलाता है। मैं तो आठों याम भक्तों के वश में हूं। वह जो कुछ भी कहे मुझे करना होगा। प्रिय, जरा माया को तो बुलाओ। माया, ओ माया। प्रणाम युगल छवि ने। आज मुझे किसने बुलाया? कर जोरे माया खड़ी, चरण कमल सिरनाए। दासी से जो कार्य हो,
दीजिए प्रभु बताए। देखो माया, महर्षि नारद अभी अभी इधर पधार रहे हैं। यहाँ से लौट कर जाएं तो तुम मार्ग में ही उन पर माया का ऐसा पर्दा डालो कि महर्षि मोहित हो जाएं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं उनको मोहिनी रूप बनाकर वशीभूत कर लूंगी। छल से, बल से, माया से मुनि को मोहित मैं कर लूंगी। माया का जादू छोड़ छोड़ निर्बुद्धि उन्हें मैं कर दूंगी। आ रहे हैं, महर्षि को सादर ले आओ। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी से श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, कल्याण हो नारद जी, विराजिए। अब तो आपके दर्शन ही दुर्लभ हो गए। दीन बंधु, खेद है कि समयाभाव में श्री चरणों के दर्शनों का समय ही नहीं मिल पाया। क्या इस बीच भ्रमण चक्र लंबा रहा नारद जी? नहीं नहीं महाराज, नहीं। भ्रमण चक्र नहीं, कुछ और ही चक्कर रहा। इसी चक्कर में इधर का चक्कर ही नहीं लग पाया। कैसा चक्कर नारद जी? मैं भी तो सुनूं उस चक्कर की बात। मेरे चक्कर की है विष्णु, बड़ी लंबी कहानी है। उसे संक्षेप में भगवान मैंने आपको सुनानी है। बड़े दिनों से आए हो नारद जी, सचमुच कहानी लंबी ही होगी। सुनाइए ना अपनी कहानी। प्रभु प्रभु, कहानी कहूं या अपने विजय का संदेश? इधर मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा था। इंद्र को जब यह विदित हुआ तो ईर्ष्यावश मेरी तपस्या को भंग करने का जाल बिछाया गया और कामदेव को भेजकर मेरी तपस्या को भंग करने का सहस्त्रों उपाय किए गए। फिर क्या हुआ महर्षि? फिर क्या होता माता? होता वही जो प्रभु रच रहा था। को करी तर्क बड़ा वैसा था। परास्त हुआ कामदेव। अंत में असफल होकर क्षमा याचना करने लगा। नारद जी, धन्य है आप, धन्य है आपका तप, जिसके द्वारा आप काम विजेता हुए। शंकर के बाद आप ही को तो यह श्रेय मिला है। यह सब प्रभु कृपा का ही प्रसाद है। कृपा सिंधु, अब आज्ञा दीजिए। अरे, काम विजेता होकर भी आपकी जल्दी नहीं छूटी। अजी बैठो भी देवर्षि,
कुछ और सुनाइए जगत के हाल। इस समय तो क्षमा करे दयालु, समय मिलने पर फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। नारद जी, यदि आपकी इच्छा है तो जाइए। याद रखिए, अपने वचन अनुसार शीघ्र ही दर्शन देने आइए। विश्वास कीजिए प्रभु, मैं शीघ्र ही श्री चरणों के दर्शन करने आऊंगा। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण। अरे भारी भ्रम, मेरे मेरे कानों में यह धन कहां से आ रही है? नारायण नारायण, ओहो, हमारे आदि गाना बनी। सुनाओ सुनाओ ना हीरा। आप कौन हैं जी? इस तरह बातें करने वाले? ऐसी सुंदर मधुर ध्वनि ने मेरे हृदय को बदल डाला है। इसकी मधुर वाणी ने इतना मिठास हो, उसे प्यार करने में कितना आनंद आएगा। ओहो, इसने तो मुझे घायल ही कर डाला। अरे 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 सुंदरी, तुम कौन हो? हमारे बच्चे से आपका क्या संबंध? ओ रानी, अपनी राह पकड़ो। पराई नारी से संभाषण करते तुमको लज्जा नहीं आती? लज्जा? किस बात की लज्जा? अजी अजी, मैं तो केवल आपका परिचय जा रहा हूं, और परिचय मिलने पे ही आगे की बात की जाएगी। अच्छा,
मुझे प्राप्ति किए पल्ला ही नहीं छोड़ेंगे। श्रीमान जी लोग मुझे मोहिनी कहते हैं। नाम मेरा मोहिनी है। मोह माया से मुंह बनी, रूप गुण में संपन्न हूँ। मैं प्रेम रस में हूँ सनी। क्या ही सुंदर नाम है। बड़ा प्रिय लग रहा है आपका नाम। इतना सुंदर, इतना छोटा, सिर्फ 3 अक्षरों का। धन्य मोहिनी, मोहिनी, ओ मोहिनी। इधर देखो मोहिनी, मैं तुमसे स्नेह करता हूं। हे रूप घर की सुंदरी, आओ इधर बातें करो। प्रेम का मदिरा पिला, इस दास के दुख को हरो। अरे यह मैं क्या सुन रही हूँ? योगीराज, आप यह क्या कह रहे हैं? आप योगी हैं, ठहरिए, हरि कीर्तन कीजिए, मेरे आनंद में बाधा न डालिए। बाधा? नहीं नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे आनंद में बाधा नहीं बन रहा हूं। अगर सच पूछो तो तुम ही मेरी आनंद में बाधा बन रही हो। भूल करते हो योगीराज। एक अबला को अकेली पाकर उसके अस्तित्व को भ्रष्ट करना चाहते हो। हे जटाजूट, अपने इस कमंडल, इस भेष पर तो लज्जा करो। हटो यहां से, मैं आपसे बोलना भी नहीं चाहती। ऐसा न करो मोहिनी, मैं तुम्हें चाहता हूं। लूटा है तूने मेरा दिल, अब क्यों कर ठुकराती है? जो पथिक निकट आया तेरे, उसको राह बताती है। अधिक न छेड़िए योगीराज, प्रीति और रोष से करें। उस नाच को धिक्कार है। कौन कहता है प्रिय गति? तू चोर है, तू जात है। हृदय तो देखो जति का, ढूंढता है प्यार को, कर रहा है जो कलंकित, यूं पराई नार को। सुंदरी, यदि मैं चोर हूं तो तुम चित चोर हो। चित चोर नवेली यदि प्राणों से भी प्यारी। ओ मोहिनी, मैं बन चुका हूं प्रेम पुजारी। थोड़ा संभल कर बोलो। ए तंबूरे वाले, क्या हो गया तुम्हें? क्या नशा तो नहीं पिए हो? नशा? तुमने पिला दिया मुझे नशा। अब बताओ कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? जब तक ना पालूंगा तुझे, जीवन मेरा निस्सार है। भक्ति का सौदा, यह प्रेम का बाजार है। बस बस, चुप रहो, अधिक ना बढ़ो। मैं तुम्हें पुनः सचेत करती हूँ, मैं तुमसे कदापि प्रेम नहीं करती।
ऐसा ऐसा ना करो सुंदरी। देखो अपने पुजारी को देखो, अपनी पुजारी के आराधना को ना ठुकराओ। आओ आओ बहू, आओ मुझे गले लगाओ बहू, आओ। आपकी समस्त धारणा बेकार है। हाँ, एक बात पर मैं आपसे प्रेम कर सकती हूँ। अच्छा, बोलिए, आपको स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। बताइए ना, बताइए, स्वीकार है, स्वीकार है तेरा कथन, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरे हृदय की हार बनने को अभी तैयार है। अच्छा जी, यदि आपको स्वीकार है, अभी जाकर भगवान विष्णु का रूप मांग कर लाइए। यदि आप मेरी मांग पूरी कर देंगे तो। अरे अरे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। मोहिनी, अरे बस बस, मैं समझ गया। तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी जाकर विष्णु रूप लेके आता हूं और तुम्हारी मांग पूरी करके तुम्हें हृदय से लगाता हूं। मैं विष्णु रूप ला कर दूंगा, मैं तुझसे ब्याह रचाऊंगा। तू बैठी रहना यहां, मैं लौट शीघ्र ही आऊंगा। नारायण नारायण हरे हरे लीला सबसे प्यारी प्यारी। नारायण नारायण हरे हरे श्री नारायण 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 नारायण। आइए आइए महर्षि आइए, कहिए सब कुशल से तो है? सब आनंद है कृपानिधान। पधारिए ना, कहिए क्या आज्ञा है? क्या कुछ सुनाइएगा नहीं? आज्ञा कुछ नहीं है प्रभु। आज तो मैं दूसरी दौड़ में दौड़ा चला रहा हूं। अजी आप अपनी दौड़ क्यों ना कहिए? लक्ष्मीपति, यदि आज्ञा हो और आप वचन दें तो इस दौड़ का प्रसंग छेड़ूं। वचन? क्या कहा आपने? मैं वचन ही नहीं, आपकी प्रार्थना पर तीर सागर भी दे सकता हूँ। प्रभु, क्षीर सागर के स्वामी तो आप ही हैं। आप क्षीर सागर नहीं, क्षीर सागर वासी का रूप मुझे प्रदान कर दीजिएगा, इसमें ही मुझे संतोष है। नारद जी, आज विष्णु रूप की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? क्या अपना रूप आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसा ही समझ लीजिए प्रभु। देखो रूपवान बनने में कितना आनंद आता है। सब आनंद ही आनंद है नारद जी, निश्चिंत रहें, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। दयालु है,
देर न कीजिए, नारद बस रूपवान बनना चाह रहा है, शीघ्रता कीजिए। नारद जी, आपको आत्मजीवन शीघ्रता ही रही, तनिक ठहरिए ना। भगवान, अधिक बातें ना बनाइए। अगर मुझे रूपवान बनाना है, रूप देना है तो दीजिए, अथवा स्पष्ट कह दिए और लेके जाऊं। संतोष करो देवर्षि। लो, इस कमंडल में रूप राशि का जल है, इससे मुंह धो लेने पर आप रूपवान हो जाओगे। लीजिए, रूप का जल दे रहा हूं, तुम इसे ले जाइए। रूप जल से स्नान कर तुम विष्णु ही बन जाइए। जय जय हो भगवान विष्णु, आपकी जय हो। धन्य है, आपकी दयालुता को धन्य है। आपने हंसते हंसते भृगु की लात सही, भक्तों की टेर सुनकर नंगे पांव की सहायता करने को चले आए। आज नारद पे भी दया गई, जो मनवांछित पुरस्कार आपने हरे हरे जो अमित उपकार आपने मुझ पर किया है, उसके लिए सेवक चिर ऋणी रहेगा। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब तक स्नान करने की देर है, बस बन गया सोले आना विष्णु। अब क्यों देर करूं, बन जाऊं रूपवान। बेचारी मोहिनी मेरी प्रतीक्षा करते करते कहीं उगता गई होगी। ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए, कहीं मोहिनी सीताराम न हो जाए। नारायण नारायण नारायण, कितना शीतल जल है। मोहिनी, ओ मोहिनी, अब हो गया तेरा चाहने वाला रूपवान। क्या करूं, दर्पण ही नहीं तो देख लेता अपना रूप। अब तो मोहिनी मुझ पर लिपट पड़ेगी। मोहिनी, ओ मोहिनी, मोहिनी है? मुझे कौन पुकार रहा है? डरो मत प्यारी मोहिनी, तुम्हें पुकारने वाला तुम्हारा प्रेम पुजारी है। कैसा पुजारी महाशय? और कैसा प्रेम? कौन है आप? जरा संभल कर बातें कीजिए। बड़ी भोली है मेरी मोहिनी, जानकर भी अनजान बन रही है। यह आंख मिचोली क्यों कर रही हो? अच्छी तरह याद कर, मैं कौन हूं? होंगे कोई आवारा? मुझे अच्छी तरह याद है, तुम मेरे कोई नहीं लगते। ओहो, मेरे रूप के बदल जाने पर
इतना अंतर हो गया कि मोहिनी मोहिनी तुम मुझे बिल्कुल भूल गई। धन्य हो रूप, धन्य हो तेरा चमत्कार। अरे अरे सुन, मैं तेरी आज्ञा अनुसार विष्णु रूप मांग कर आया हूं। सच कहना मोहिनी, अब मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। सुंदर? और आप? है रूप रंग सब कुछ, कीचड़ हो धूल हो, उद्यान के जगत में जंगल के फूल हो। अधिक न सताओ मोहिनी, आओ आओ मेरे हृदय से लग जाओ। इस मुरझाए फूल को तो आओ, अपने विरही को अधिक ना सताओ मोहिनी। आओ आओ मोहिनी, तनिक इधर आओ। हट जाओ, हट जाओ। ओ लंगूर के चाचा, अधिक बातें ना बनाओ। अपना बंदरिया भेष मुझे दिखाकर इतना ना इतराओ। यह रूप जिसने दिया है उसी के पास। मोहिनी मोहिनी ओ मोहिनी, अरे सुन, अरे सुन तो, यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? अरे अरे तू कहाँ चली गई मोहिनी? भगवान भगवान भगवान, ये क्या है? आपकी माया। जिस सुंदरी के लिए मैंने इतना कष्ट उठाया, उसी ने मुझे अपमानित करवाया। गई गई, मेरी हृदय चली गई। इसके जाने से तो मुझे कुछ ऐसा विदित हो रहा है, यह सब उस छलिए का करा धरा है। ना ना मोहिनी है और ना रूप राशि का जल। अच्छा अच्छा चलो, इस छल का भेद उस छलिए के दरबार में शीर सागर नहीं खुलेगा। नारायण नारायण नारायण, चरण कमल सिर नाई के नारद कर ही प्रणाम। जय जय लक्ष्मीपते, जय जय करुणा निधान। विष्णु। क्यों नारद जी, आइए आइए, कहिए आनंद से तो है? सब कृपा है करुणेश्वर। महर्षि, आज आप चिंता से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी विषय में विशेष चिंतित है। प्रिय, आज तो महर्षि रूपवान है। यह तो इनकी कृपा है जो दर्शन दे गए। यहाँ भूलकर आ गए देवर्षि। सचमुच प्रथम प्रवेश में इनको ना पहचान। कितने सुंदर, कितने अच्छे। प्रभु और गंध, श्रीमुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकली। आज यह निराली हंसी कैसी है? आजी, तनिक हंसी पर ही आपको भ्रम हो गया। भ्रम, भारी भ्रम। आपके व्यंग से कुछ ना कुछ रहस्य।
पर मुझसे छिपा रहे। नारद जी, आप क्यों भ्रम करते हैं? बैठिए, पधारिए, विश्राम कीजिए। आइए देवर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। कुपित न होइए, सप्रेम बोलिए। बैठिए कृपाणिनाथ, वे पूछ के बंदर की तरह उछले। क्या कहा? वे पूछ का बंदर? हाँ हाँ महाराज, वे पूछ का बंदर। ओ प्रहरी, तेरा यह साहस, बता बता, शीघ्र बता, क्यों कहा तुमने मुझे बेपूछ का बंदर? क्षमा करें महाराज, लीजिए, देख लीजिए। ओह, इस दर्पण के अंदर यह देखिए, देख उसका बंदर। यह क्या है? रूप के बदले कुरूप? विष्णु, विष्णु, धिक्कार है तुम्हें। क्या मुझको पतित बनाया है? बंदर का रूप बना करके जो अपमानित कराया है? अरे छलिया, ओ कपटी, तुमने क्या सोच कर यह काम किया? क्या किया महर्षि मैंने? उल्टा चोट को दीवार को डांटे। अपनी करने की खबर नहीं। अरे विष्णु, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। समुद्र मथते समय आपने असुरों को मदिरा पिलाया और थोड़े शंकर को दे दिया विष। बेचारे शंकर का तब से कंठ ही नीला हो गया। ओह, ओ स्वार्थी, तुमने अपने लिए ली लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली, तभी इतने गिरा गए हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, इसलिए स्वतंत्र हो गए हो। बस इतने पर ही चुप हो गए नारद जी? अभी और कहिए, मुझे आनंद आ रहा है। अधिक ना सताइए विष्णु, मुझे क्रोधित मत करिए। मुझे अपमानित करके आपने अच्छा नहीं किया। लीजिए, असह्य अपमान के लिए मैं आपको श्राप देता हूं। आपने जिस भेष में मेरा अपमान किया, वही भेष आपको भी धारण करना होगा। आपने स्त्री वियोग कराकर मुझे वियोग में दुखी किया, इसलिए आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। और नर का रूप बनाकर मुझ पे हंसने वालों, कल यही बंदर आपके सहायक हुए। नारद जी, तनिक विश्राम कीजिए। यदि श्राप देने से कुछ रह गया हो तो उसे कृपा कर पूर्ण कीजिए। चुप रहो विष्णु। मुझ पर हंसने वालों, तुम सब राक्षस योनि में जाओगे। तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राक्षस योनि में जाकर तुम्हारा संगार होगा। तथास्तु नारद जी, तथास्तु। शांत रहिए।
आपका श्राप मिथ्या ना होगा। प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। हे लक्ष्मीपति, हे देवाधिदेव, सर्वयोग क्षमा। मैंने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। मुझे खेद है प्रभु। अपना दास जानकर मुझे क्षमा करे प्रभु। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। अरे आप ये क्या कहते हैं नारद जी? इसमें क्षमा की कौन सी बात है? मेरी ही यह सब लीला थी। मैंने ही खेल रचाया था। तुमको माया के चक्कर में मैंने ही जा भरमाया था। अब हुई आशा पूरी मेरी, चिंता की कोई बात नहीं। यह श्राप जगत के हित ही है, यह घात नहीं प्रतिघात नहीं। जाओ जगत में शंकर जी के नाम का जप करो। बिना उनकी प्रसन्नता के कोई मुझे नहीं पा सकता। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण।